मंदिर के नाम पर भ्रमित कर करके बेरोजगारी असली मुद्दा है। बेरोजगारी असली मुद्दा है। महंगाई है कि एक लौते भारत देश जो सनातनियों का है, यहाँ पे एक मंदिर को बनाने में 400-500 साल लग जाते हैं। ये तो हमारा था ना, कौन थी ये? मैंने क्या कहा था? अभी जो कांग्रेस के जो है ना मामला था, वो कांग्रेस ने बनने नहीं दिया, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष है। एक धर्म के लिए सब कुछ था, बाकी सनातन को तो पूरा निपटाने के भाईचारे की जो कहानी चलती आ रही, तो क्या ये आगे चलती रहेगी ऐसे में? हम चाह रहे हैं वो भाई है, समझे? 70 सालों से हम चारा बनते आए हैं, वो भाई हैं। भाईचारा हिंदुओं में है सिर्फ, और चारा हम है जरूर पक्का। आज एक बयान दे के देख लो, आपको चारा बना देंगे। जरूरी चीज है जो जरूरी चीज है। मैं सर उसको मैं नेगलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, वो जरूरी है, बट ये धर्म के नाम पे सब गरीबों की भूखा पेट भर जाएगा। क्यों नहीं रहेंगे? कांग्रेस के और अपोजिट पार्टियों के नेता कहते हैं राम तो काल्पनिक है, देखा किसने? तो कोई किसने देखा कुछ? कोई भगवान देखा? हमने देखा, अपने देखा, पर हम पीछे से चलते आए ना स्त्री पढ़ते। ये तो कहते हैं काल्पनिक है। हम हिंदू हैं, लेकिन मंदिर, लेकिन उसको मैंने कि आगे करके सब काम खत्म कर देना, ये बाजी नहीं समझ। मंदिर के मामले पे खुश है कि ये दे दिया, बहुत है। यही बहुत है, और क्या चाहिए? सब पूजा कर रहे हैं, सब जा रहे हैं, आ रहे हैं, मजे लेंगे। मंदिर तोड़ के अगर मंदिर बनेगा तो महाराम लला रहेंगे ही नहीं। उनकी नानी ने पता नहीं क्या क्या कहा था, भगवान जाने सच भी कहा था या इनकी तरह नानी भी जो है झूठ की ठेकेदार थी। ये तो वो जाने भागते फिर रहे हैं ना। तो केजरीवाल जी 3 महीना 13 में है, कहीं वो किसी काम के नहीं है। 115 करोड़ भारत देश के अंदर हिंदुओं को, सनातन प्रेमियों को इस समय बड़ी खुशी की लहर जो चल रही है, वो है राम मंदिर के बन जाने से। तो 22 जनवरी के बाद से राम मंदिर आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा, और 22 तारीख का जो कार्यक्रम है उसके अंदर देश भर के बहुत बड़े बड़े महानुभाव, जो राजनीतिक लोग शामिल होंगे, बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची हस्तियां उसमें शामिल होगी। तो देश के अंदर खासकर हिंदुओं के अंदर एक खुशी की लहर है राम मंदिर को बन जाने से। तो आइए इसी विषय पे हम लोगों से बात करेंगे और देखेंगे लोगों का क्या कहना है राम मंदिर के बनने पे, उन्हें कैसा लग रहा है। हमारे साथ एक शख्स है। सर, आपका नाम? कृपाराम नाम है मेरा जी। कृपाराम जी, देश के अंदर बड़ी खुशियां चल रही है खासकर हिंदुओं में, क्योंकि सालों बाद राम मंदिर का जो था इंतजार वो पूरा हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए जी, ये राम तो हमारे बहुत पुराने पूर्वज हैं। पहले मंदिर नहीं था, मस्जिद थी, तो उसको तोड़ करके मंदिर का निर्माण कराया जा रहा। बाकी ये तो आराध्य है, हिंदुओं के आराध्य है, तो इनको तो माना जाएगा। मैं तो ये चाहता हूँ कि मंदिर पूरी तरह बनना चाहिए। उसमें मेरे को बड़ी खुशी की बात है, अपार खुशी है। मंदिर बनना चाहिए, सभी लोग जाएंगे, पर्यटक भी आएंगे, बाहर से भी लोग आएंगे, देश का नाम बढ़ेगा, हिंदुओं का नाम बढ़ेगा। लेकिन साथ साथ मेरी आपसे एक और गुजारिश थी सरकार से और आपसे, कि मंदिर के नाम पर भ्रमित कर करके बेरोजगारी असली मुद्दा है। बेरोजगारी असली मुद्दा है। महंगाई असली मुद्दा है। देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी और महंगाई, और देश के ऊपर सबसे बड़ी हेल्थ जगह एम्स, एक दिल्ली के अंदर ही एम्स है, जगह जगह एम्स नहीं है। लोग बागों को हेल्थ का कोई लाभ नहीं मिलता है। अभी आप ग्रामीण क्षेत्र में चले जाओ, जहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं है, कई जगह तो अभी भी जो है सड़कें भी नहीं है। तो सरकार से सबसे बड़ी बात तो सरकार को ये चाहिए कि देखो, मंदिर का निर्माण होना है एक अलग चीज है, साथ साथ में देश का भी निर्माण होना बहुत जरूरी है। जो 500 साल पुराना केस मामला था, और वो एक के पीछे एक बाद में रिजोल्व होता चला गया, और बाद में ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया। और सबसे बड़ी जितना भी क्रेडिट है जनता को तो जाता है, प्रधानमंत्री को भी जाता है पूरा का पूरा, क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से इच्छा शक्ति दिखाई। और पब्लिक का पैसा भी ऐसा नहीं है किसी सरकार के पैसे से बना, पब्लिक के पैसे से ही है, समझे ना। लोगों ने भर भर के पैसा दिया है, एक एक ईंट की पैसा दिया गया है, और जिसकी जैसी इच्छा शक्ति वो भी पैसा गया। भारत देश धर्म निरपेक्ष है, एक प्रधानमंत्री का जाना कहीं ना कहीं एक धर्म यही है ना। नहीं, यही है। तो धर्म देश कहाँ चला गया था? जब तुम्हारे कांग्रेसी भाइयों ने डिवाइडेशन किया था देश का, जब तुम्हारा धर्म निरपेक्ष कहाँ चला गया था? उसका भी तो जवाब दो ना कांग्रेस। और वही कांग्रेस वही है, फिर आगे वही आते हैं कि कहाँ थे राम, कौन से कमरे में? 23 वकील सुप्रीम कोर्ट के लगा रखे थे इन्होंने, समझे। हमारे 2 वकील थे, समझे ना, कौन से कमरे में पैदा हुए, समझे ना। दूसरी बात, राम था क्या? वही सोनिया गांधी आज की तारीख को, वो तो आज की तारीख में एक तरह से वो है, मतलब भावनिक है, मतलब कोई है नहीं, सिर्फ एक कागजी कार्रवाई पे है, एक तरह से कहा गया। तो वो चीज में थी। तो ये हमारे देश में इन लोगों का यही है। आज रामों के भक्तों पे जो भी गए थे वहां पे बनाने के लिए, आज वही समाजवादी पार्टी में भी क्या हुआ, गोली चलवाई गई।
कितने भक्त मरे, समझे ना। तो ये चीज हमारे देश में होती चली गई और आज यूपी उत्तर प्रदेश आज भरवे में नंबर 1 की करीब में आ चुका है, क्योंकि आने वाले टाइम में आज कहीं भी स्टेट कुछ होते, अब देखिए लोग कश्मीर जाते हैं, अमरनाथ यात्रा में जाते हैं, वहाँ की जो पब्लिक है सिर्फ उसी के ऊपर जीती है, बाकी वहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं है जी। तो समझे ये किस ये से आज वही यूपी उत्तर प्रदेश में लोग जा रहे हैं, खाएंगे आएंगे जाएंगे, आज पैसा भी आएगा और कल को उत्तर प्रदेश इनकी भबलाहट है कि ये पैसा हमें भी मिले खाने को, मगर वो मिल नहीं रहा ना, पैसा इन लोगों को मिलेगा नहीं, क्योंकि पब्लिक जाएगी, पैसा आएगा, वो पूरे उसमें लगेगा, उत्तर प्रदेश में लगेगा, हर जगह पे सक्षम होगी पब्लिक, हर जगह रोजगार के साधन अच्छे बनेंगे, आने जाने के भी रोजगार साधन चल रहे हैं और आने वाले टाइम में होटलों को भी है। लेकिन कितनी विडंबना है कि एक लौते भारत देश जो सनातनियों का है, यहाँ पे एक मंदिर को बनाने में 400-500 साल लग जाते हैं। ये तो हमारा था ना, कौन थी ये, मैंने क्या कहा था, अभी जो कांग्रेस के जो है ना मामला था, वो कांग्रेस ने बनने नहीं दिया, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष है, एक धर्म के लिए सब कुछ था, बाकी सनातन को तो पूरा निपटाने के चक्कर में थे ये लोग, बाकी बड़ा बना फलाना बड़ा ये चला, सब्सिडीज आज हिंदुओं को कौन सी सब्सिडीज मिली है, सनातन धर्म को उनको सब्सिडीज मिल रही है, सब कुछ हो रही है, मतलब हम करें तो बेकरम और ये को करे तो दूसरे करम। तो भैया ये आने वाले टाइम पे सब पता पब्लिक देख चुकी है और पब्लिक साइलेंस है, और नहीं आगे हमें तो ये लग रहा है कि कहीं कांग्रेस मुक्त भारत ही ना हो जाए। बहुत सारों को अभी लग ही नहीं रहा कि वो जाएंगे नहीं जाएंगे, किस मुंह से जाएंगे। आज मान लो एक सोनिया जी को न्योता दिया गया, समझे ना, राजी का किस लिए जाएंगे, सोनिया किस मुंह से जाएगी तो भी दुखी है, नहीं जाएगी तो भी दुखी। इन्होंने हिंदुओं की बाली तो बात ही नहीं करी इन्होंने भी, समझे ना, वही की कांग्रेस वही कह के राम तो कहाँ थे, राम तो थे ही नहीं, समझे ना, तो वही चीज इन्होंने किया। और वही केजरीवाल की नानी जी ने तो कहानी सुनाई थी कि बाबरी मस्जिद जहाँ टूटेगी वहाँ मंदिर में। केजरीवाल की बात है, केजरीवाल पहले क्या बोले, मेरी नानी के मिला, नानी ने मेरे कहा राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, वहाँ पे जो है एक हॉस्पिटल बन जाना चाहिए, वो अच्छा है। अब तू क्यों देखने जा रहा है, क्यों देखने जा रहा है, नानी को भी साथ में ले जा, हॉस्पिटल में ले जा, वहाँ पे तू भी अच्छा नहीं लगता था पहले, अब नानी को क्या अच्छा लगेगा, अब नानी को क्या लगेगा, नानी को हॉस्पिटल में रखे, तू भी हॉस्पिटल में, अब ये हॉस्पिटल में तो जाएगा, जेल में सीधा जाएगा, क्योंकि तीसरा इसके पास संबंध आ चुका है, तीसरे में ईडी छोड़ने वाली नहीं इसको किसी भी कीमत पे। तो भाई ये मेरे है, ये हर चीज इच्छा शक्ति का मामला है, और इच्छा शक्ति हर एक के अंदर नहीं होती, और जो देश के प्रति भाव हमारे हैं, और आज इंटरनेशनल में इंडिया की पोजीशन क्या है, तो वो भी आज सबको पता लग रही है। जी सर, आपका नाम? हरभजन सिंह। क्या कहेंगे, क्योंकि राम मंदिर का जो मुद्दा 500 साल से चल रहा था, उस पर फैसला आया, मंदिर बन गया, 22 तारीख को उस पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। ये बहुत बढ़िया फैसला आया है, ये बहुत लेट आया है, ये फैसला बहुत ज्यादा पहले समय बन जाना चाहिए था मंदिर। आज चलो देर आए दुरुस्त है, मोदी जी आए हैं तो उन्होंने हमारा सम्मान किया है, आज मंदिर बन रहा है, भव्य मंदिर बन रहा है, तो हमारे आराध्य श्री राम आज वहाँ विराजमान हो रहे हैं, 22 तारीख को उनका है, तो हमें बहुत खुशी है उससे। लेकिन कई राजनीतिक दल हैं जो आज भी खुश नहीं लग रहे, जबकि वो खुद भी हिंदू हैं। देखो वो हिंदू नहीं है, पहला नंबर, जो हिंदू खुश वही नहीं होगा जो हिंदू नहीं होगा, जो हिंदू है वो खुश है। क्यों? अब यही कांग्रेस थी, 24 वकील खड़े किए थे इन्होंने राम मंदिर के लिए कि मंदिर बनना नहीं चाहिए। इलेक्शन से पहले यही सिंबल था, इसने रेट डाली थी कि इलेक्शन के बाद फैसला आना चाहिए। क्यों आना चाहिए भाई? ठीक है ना। ये कांग्रेस ने 70 सालों से देश का बेड़ा गर्क कर रखा है, ठीक है ना। आज हिंदू जाग गया, हिंदू को पता लग गया अपना महत्व क्या है हमारा, ठीक है ना। इसलिए राम मंदिर बन गया, बहुत अच्छी बात है, बन रहा है। और धीरे धीरे आप देखो, ये तो झांकी थी, मथुरा और काशी अभी बाकी है। लेकिन क्या कहेंगे, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई का यहाँ नारा लगता है, तो बाबरी मस्जिद का टूटना और मंदिर का बनना। कौन सी बाबरी मस्जिद थी? बाबरी मंदिर को तोड़ के तो बाबरी बनाई थी हमने। तो अभी हमारे जो बड़े बड़े गुरु थे, शंकराचार्य, सबने कहा था कि हमारे 3 मंदिर दे दो, हम कोई बात ही नहीं करेंगे। पर नहीं, ये 3 लाख मंदिर दे के ही मानेंगे, ठीक है ना। तो क्या ये भारत देश में भाईचारे की जो कहानी चलती आ रही है, तो क्या ये आगे चलती रहेगी ऐसे में? हम चाह रहे हैं वो भाई हैं, समझे। 70 सालों से हम चारा बनते आए हैं, वो भाई हैं। भाईचारा हिंदुओं में है सिर्फ, और चारा हम है जरूर पक्का जी। आज एक बयान दे के देख लो, आपको चारा बना देंगे। आपको कन्हैया लाल जी ने एक बयान दिया था, गर्दन काट दी उसकी। आज वो निपुण शर्मा मौलाना, वो क्या बोल रहा था
उसने जो बोला उसको किसी कुछ नहीं कहा। नपुर शर्मा आज बेचारी घर पे बैठी है। लेकिन वो लोग तो कहते हैं हिंदू आतंकवाद का भी नाम लेते हैं कि जय श्री राम का नारा लगा के ऐसी ऐसी घटनाएं बताते तुम हैं। अल्लाह अकबर बोलो, तुम जो मर्जी करो, गर्दनों काटो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। सिर्फ जैसे ही हम जय श्री राम बोलेंगे तुरंत हम आतंकवादी बन जाएंगे। क्योंकि ममता बनर्जी लगातार कहती आती रहती है कि जय श्री राम बोल के हिंदू आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। उसका भी नंबर आएगा। अभी केजरीवाल का नंबर चल रहा है, वो लाइन में है अभी, उसका भी नंबर आएगा। राम मंदिर बन रहा है, बेशक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बट इसके बिहार पे जिसकी राजनीति की रोटी सेकी जा रही है, ये सबसे खराब। नहीं मतलब कैसे, मतलब राजनीतिकरण कैसे हो रहा है? क्योंकि हिंदुओं की मांग थी सर, आज तक मंदिर मस्जिद के नाम यही तो रोटी सेकी जा रही है सर। देश में विकास क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है? हम लोग जैसे नौजवान युवाओं को कुछ रोजी रोटी रोजगार कुछ मिल रहा है? महंगाई कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है, आप लोग को पता है सर? लेकिन धर्म भी तो एक जरूरी चीज है, जो इंसान जरूरी चीज है। मैं सर उसको मैं नेगलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, वो जरूरी है, बट ये धर्म के नाम पे सब गरीबों की भूखा पेट भर जाएगा सर। लेकिन कौन है जो ये धर्म की राजनीति कर रहा है? आप किसका नाम लेंगे? कौन कर रहा है? सर मैं ये नाम किसी का मैं लेना नहीं चाहता हूँ। ये जैसे ऐनक को दिखाया जाता है ना, वैसे पारदर्शी है, बिल्कुल रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, सबको पता है, लेकिन लोग बताना नहीं चाहते हैं। बात ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई सर जी। बात ये है ना जी, पहले 50 साल से लड़ाई रहती थी, हिंदू मुसलमान तो दंगे होते उस मंदिर में, अब एक साइड तो सोल्यूशन हो गया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? जो सालों से मामला चल रहा था, कोर्ट में भी चल रहा था, अचानक अब फैसला आ गया, वजह क्या मानते हो? तो वजह क्या मानते कि कांग्रेस फैसला करने चाहती थी, ये जजों को दबाती थी, फैसला मत दो जी, ऐसे पेंटिंग करने दो। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट बोलता था आप उसमें सारे नेता फैसला करो जी, तो नेताओं ने क्या फैसला करना? ये तो ठीक हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, मोदी ने कराया, पर ठीक है। लेकिन इसमें तो ये मैसेज आ रहा है कि मोदी जी तो हिंदुओं के ही प्रधानमंत्री हो गए, ये धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा। वो क्यों नहीं, सबको कुछ मिल रहा, मुसलमानों ने कुछ मिल रहा, LPG सिलेंडर सबको मिल रहा, कोई सबको तो मिल रहा सब कुछ, ये हिंदुओं को मिल रहा सब कुछ। अब मेरे को कुछ नहीं दे रहा मोदी, मैं खुश हूँ। नहीं तो ये जो सारा का सारा मामला था, जो कोर्ट का था, धर्म गुरुओं का था, लेकिन ये सारा का सारा मोदी जी की क्रेडिट ले जा रहे हैं। तो जो बात सुनो, जो काम करना चाहता वो तो करेगा। उसने बोला था मैं करूंगा, 370,000 हटा के देख लिए, तो अभी 370,000 दोबारा लगा देंगे ये अलायंस वाले। अभी कई सारे ऐसे पार्टी के अध्यक्ष हैं जो जाना ही नहीं चाह रहे, उनको इनविटेशन दिया जा रहा है आने के लिए। तो उनको पता ना हम सक्सेस नहीं होंगे प्रधानमंत्री बनने के सारे चक्कर में। अब इसको तो खड़गड़े तो बना दिए, फिर 2 आदमी बनाए, किसी ने बोला कुछ भी बनना चाहिए। केजरीवाल ममता को पूछता है, वो 28 पार्टियां हैं, इनकी चलेगी सर, ये फेल हो जाएगी। पहले ये लड़ेंगे सीट शेयर के लिए। लेकिन केजरीवाल की नानी ने तो कहानी सुनाई थी कि अगर मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाओगे तो हमारे राम लला उसमें रहेंगे ही नहीं। राम लाला क्यों नहीं रहेंगे? कांग्रेस के और अपोजिट पार्टियों के नेता कहते हैं राम तो काल्पनिक है, देखा किसने? तो कोई किसने देखा है कुछ? कोई भगवान देखा? हमने देखा, अपने देखा, पर हम पीछे से चलते आए ना स्त्री पढ़ते। ये तो कहते हैं काल्पनिक है सब कुछ, किसने देखा क्या? ये हिंदू कांग्रेस के नेता कहते हैं। लेकिन विडंबना क्या है कि सनातन जो धर्म है, जो भारत देश है, इकलौता देश होने के बावजूद भी मंदिर बनने में इतने वर्ष लग गए। तो लगे ये सब इनके पीछे पार्टियों की है। बात सुनो, मोदी जो ना, मैं एक ड्राइवर हूँ, मैं सब जगह, ये इन्होंने क्या किया था, अब चाइना की इससे इंडिया से नाराज है। मोदी ने डेवलपमेंट ऐसी की है डिफेंस में, जो बॉर्डरों में आप देखो जाके, और दिन रात काम चल रहा है। पहले इन्होंने कुछ नहीं किया, चाइना वाले टेंट गाड़ते नहीं गाड़ते 10 साल पहले मनमोहन के, अब टेंट गाड़ा, कोई टेंट आया था गाड़ा उन्होंने इंडिया की जमीन में। पहले टेंट गाड़ते हफ्ता पे चले जाते थे, अब टेंट कैसे गाड़ेंगे? मोदी का आप डेवलपमेंट देखो, बॉर्डरों पे अरबों रुपया लगाया उसने। मंदिर हो, लेकिन मैंने कि ये कोई खास मुद्दा नहीं होना चाहिए संभाला ना। राम मंदिर से कोई पब्लिक फायदा नहीं हो जा रहा है। लेकिन इस मामले से बहुत कुछ जुड़ा हुआ है, इसके इतिहास, बहुत सारे कार सेवक इसमें मारे गए थे, बहुत सारी राजनीति इससे जुड़ी हुई है। तो बाबरी मस्जिद का की जगह राम मंदिर का बन जाना ये बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, मंदिर बन रहा है, मंदिर बने, लेकिन वो किसी का हाथ नहीं है, तो गवर्नमेंट बना रही है, गवर्नमेंट बनवा रही है, जनता को उससे कोई फायदा नहीं होने जा रहा है। लेकिन इसमें तो जनता ने दान पात्र से मंदिर बन रहा है, दान से बन रहा है, इसमें गवर्नमेंट का तो कोई रोल नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे फैसला लिया है, तो गवर्नमेंट का तो कुछ इसमें है ही नहीं। गवर्नमेंट तो फोकस गवर्नमेंट को उसी पर है, राम मंदिर पूरा फोकस है, उसी पर सरकार चल रही है, बन रहा है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।
हम हिंदू हैं, लेकिन मंदिर, लेकिन उसको मैंने कि आगे करके सब काम खत्म कर देना, ये कोई बहादुरी नहीं समझ। बेरोजगारी नहीं समझ, बेरोजगारी खत्म, लेकिन बढ़ रहा है और सब गरीब बढ़ रही है, इसका होना चाहिए ना, उस सब फोकस होना चाहिए। अरे अच्छा लगा है, सब सरकार है इन्हों की रहेगी भाई, तुम कुछ भी कर लो, ये बीजेपी की सरकार के अलावा कोई सरकार नहीं रहेगी जब तक दो जोगी और मोदी रहेंगे तो हिंदुस्तान में, बस और कोई कुछ नहीं कहना भाई। तो फिर बाकी के धर्मों के लिए क्या चाहेंगे? अरे कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता मेरे भाई। कभी देखा तुमने 10 साल में 20 साल में हिंदू मुसलमान लड़ाई? नहीं तो कांग्रेस में लड़ाई, राम मंदिर में लड़ाई, कल फी लग रहा, गरीब मारे जा रहे हैं, अब इसमें देख रहा कुछ भी नहीं हो रहा, सब मजे ले रहे हैं सब। लेकिन आप मंदिर के मामले पे खुश है कि ये दे दिया बहुत है? यही बहुत है, और क्या चाहिए, सब पूजा कर रहे हैं, सब जा रहे हैं, आ रहे हैं, मजे लेंगे अब। तो इससे राम मंदिर बन जाने से आम आदमी के पास क्या राहत मिलेगी? आम आदमी को राहत जाएगा, राहत तो मिलेगी सर। मामा ऑटो चलेंगे, पब्लिक जाएगी, होटल रेस्टोरेंट खुलेंगे, रहेंगे उसमें में, देखेंगे राम मंदिर को, सब चीज मिलेगी। खासकर सनातनी हिंदुओं में बहुत खुशी है, आपको क्या लगा? बहुत अच्छी बात है, ये 500 साल तक जो है इंतजार किया हम लोगों ने, अच्छी बात है, बन रही है। अभी देखिए ना, इससे देखिए आने वाले और मतलब अब तो ये है कि यूपी जो है, उत्तर प्रदेश जो है, सबसे ज्यादा फॉरेक्स जनरेट करने वाला स्टेट बन जाएगा। फॉरेक्स आएगा और साथ में अपॉर्चुनिटीज आएंगी, काम धंधे बढ़ेंगे, वहाँ रोजगार बढ़ेंगे। वापस लिए अगर कोई बंदा जाता है, चाहे बाई एयर जाए, बाई रोड जाए या रेल से जाए, उतरते ही बाहर निकलते ही रोजगार उसका लोगों को है वहाँ पे, चाहे वो रिक्शे ऑटो वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, फूल बेचने वाले, मिठाई वाले हैं, हार माला बेचने वाले हैं, तो मतलब मंदिर से जो लोग कह रहे हैं कि मंदिर से आम आदमी को क्या मिलेगा, आप कह रहे हो कि उससे भी रोजगार ही बढ़ेगा। देखिए टूरिस्ट प्लेस बनने वाला रोजगार तो मैंने गिनवा दी ना आपको, मतलब आप एयरपोर्ट से बाहर निकलो, स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको जो है उसका, चाहे वो रिक्शे वाला है, टैक्सी वाला, ई रिक्शे वाला है, ओबर ओला जो भी है, इनके तो सबको रोजगार मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा। ये मतलब यूपी आज की डेट में आने वाले कुछ सालों में, कुछ महीनों में हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा फॉरेक्स जनरेट करने वाला स्टेट बनने वाला है ये। तो जैसे कि बोला जाता है कि अयोध्या के बाद मथुरा और काशी का भी नंबर आएगा, लगता नहीं कि एक हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ देश बढ़ रहा है? बढ़ना चाहिए। देखिए ऐसा ना, आज के 50-55 कंट्रीज इस्लाम की है, 150 प्लस कंट्रीज आपके जो है ये क्रिश्चियन की है, तो भारत क्यों नहीं? अगर हिंदू राष्ट्र तो इसको मिलना चाहिए इसको ये। लेकिन एक धर्मनिरपेक्ष देश बनके भारत अब तक रहा है, तो आगे कैसे हिंदू राष्ट्र की तरफ बनेगा? तो धर्मनिरपेक्ष को किसने बनाया है? ठीक है ना, अब तो ये सही, देखिए धर्म और राजनीति कहते हैं ना, इकट्ठी चलती, इकट्ठी का मतलब ये है कि हमेशा राजनीति को धर्म को फॉलो करना चाहिए। अगर राजनीति धर्म को फॉलो कर रही है तो देश हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन पिछली सरकार में क्या होता था, राजनीति ऊपर चल रही है और धर्म उसको फॉलो कर रहा है, तभी देश का भी बेड़ा गर्क हुआ और ऑपोजिशन का बेड़ा गर्क हो गया। अब मोदी जी आए हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि आने वाले 10 साल तक कोई अड़ंगा ना डाले तो कहाँ से कहाँ, मतलब विश्व गुरु की जो था ना, सोने की चिड़िया, तो बनने वाला है, कोई दो राय नहीं इसके अंदर। लेकिन विपक्ष तो यहाँ से भी इस बात से भी परेशान है कि मोदी जी 22 तारीख को राम मंदिर के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। तो उसमें प्रॉब्लम क्या विपक्ष को? तुम्हें भी तो बुलाया गया है, तुम भी जाओ, अच्छी बात है, अच्छे काम के लिए जाओ। मतलब तुम्हारा काम क्या है? सर वो इनका राहुल गांधी मतलब 3 महीने थाईलैंड जा सकते हैं, थाईलैंड आने के लिए पैदा हुआ क्या वो राम? ये आपको एक बात बताऊँ मैं, राहुल गांधी अमेठी से जीते थे, ठीक है ना, अमेठी से अयोध्या जी 50 किलोमीटर भी नहीं है। अब सोचिए उन्हें कितने पाप किए होंगे कि वहां तक बुलावा नहीं आया। अब अगर बुलावा आया है तो मैं कहता हूँ राहुल गांधी जी आपको मौका मिला है, प्रूव कर दो कि आप जनेऊधारी हो। मतलब वो बात नहीं ना, इनका तो ये हाल हो गया ना कि बाप जो है वो बाबरी था, अम्मा पादरी थी और ये जनेऊधारी कहता था। अब प्रूफ करो जनेऊधारी हो तुम। लेकिन सोनिया गांधी जी तो सौभाग्यशाली है, उनको तो न्योता मिला है, क्या वो जाएंगे? आपको क्या लगता है? जाना चाहिए उनको, तो बिल्कुल जाना चाहिए। ये मत सोचो ना कि बीजेपी ने बनवाया है, भगवान राम का है। सोनिया गांधी जब भी बीमार होती है ना, कहाँ जाती है इलाज कराने के लिए? गंगा राम में। गंगा भी याद आती है, राम भी याद आता है, जाए रामलला का दर्शन करें। भाई सीताराम येचुरी जी के बयान है, उनको तो दिक्कत है कि प्रधानमंत्री मोदी तो सिर्फ हिंदू के प्रधानमंत्री हैं। मेरे को आप मोदी जी के 2 काम ऐसे गिनवा दो जो उन्होंने सिर्फ हिंदुओं के लिए किए हो। मैं आपको कांग्रेस के 50 काम गिनवाऊंगा जो उन्होंने एक धर्म के लिए जाति के लिए किए हो। बताइए मुझे, आप कोई 2 काम गिनाइए आप मेरे को। लेकिन साथ में तो अब तो केजरीवाल जी भी बोलते हैं, उनकी तो नानी ने कहा था कि मस्जिद तोड़ के अगर मंदिर बनेगा तो वहाँ रामलला रहेंगे ही नहीं। उनकी नानी ने पता नहीं क्या क्या कहा था, भगवान जाने, सच भी कहा था या इनकी तरह नानी भी जो है झूठ की ठेकेदार थी, ये तो वो जाने भागते फिर रहे हैं ना। तो केजरीवाल जी 3 महीना 13 में है, कहीं वो किसी काम के नहीं है।